असम में एनआरसी पूरी होते ही इसका असर भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि असम में एनआरसी के बाद 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जिनका केस अभी अलग अलग फॉरेन ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इनमें से इस साल अक्टूबर तक इन विदेशी ट्रिब्यूनलों में कुल 1,29,009 लोगों को विदेशी नागरिक घोषित कर दिया गया है, जबकि 1,14,225 लोगों को भारतीय नागरिक घोषित किया गया है, जबकि बाकी की सुनवाई अभी चल रही है। ये जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में दी थी। मतलब 1,29,000 लोगों के देश से बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया है। अब ये साबित हो गया है कि ये घुसपैठिए हैं। अब हो सकता है कि सरकार इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखे और इनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करे। लेकिन इससे पहले ही जो घुसपैठिए हैं उनमें मोदी सरकार का खौफ दिखने लगा है और वे खुद ही देश से भागने लगे हैं। एनआरसी लागू होने और उनकी सूची आने के बाद और शाह के पूरे देश में एनआरसी लागू करने के ऐलान के बाद देश से बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी तादाद में भाग रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद बांग्लादेश सरकार से आ रही है। पिछले 2 महीने में ही 445 बांग्लादेशी भारत से अपने वतन लौट गए हैं, जबकि लगभग 1000 लोगों को सीमा पर अवैध तरीके से बांग्लादेश में घुसते हुए पिछले साल डिटेन किया गया। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक भारत सरकार की ओर से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के प्रकाशन के परिणाम स्वरूप लौटे हैं। 2019 में करीब 1000 लोगों को अवैध तरीके से भारत से बांग्लादेश में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 445 लोग नवंबर-दिसंबर में अपने घर लौट आए। स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर से घुसपैठियों की पहचान कराने पर सभी के बांग्लादेशी होने की पुष्टि हुई है। बांग्लादेश के इस रवैये से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वो भारत में लाई जाने वाली एनआरसी से नाखुश नहीं है और वो अपने नागरिकों को वापस लेना चाहता है। पहले भी बांग्लादेश की ओर से इस बात का जिक्र किया गया था। पिछले हफ्ते भी जनरल इस्लाम ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि एनआरसी पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। 26 से 29 दिसंबर के बीच बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सीमा सुरक्षा बल के बीच हुई डीजी लेवल की बातचीत के बाद भी उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच बेहतर सहयोग कायम रहेगा। साफ है कि असम की एनआरसी के बाद ही इतनी तादाद में लोग भाग रहे हैं, तो देश भर में एनआरसी लागू होने के बाद यह आंकड़ा लाखों में होगा। हालांकि अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के खतरे भी होते हैं। कई लोगों की इन कोशिश में जान भी चली जाती है, क्योंकि नजर पड़ते ही सीमा सशस्त्र बल फायरिंग करता है, जिसमें कई लोग जान गंवा देते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने यह भी कहा कि 2019 में सीमा पर मारे गए लोगों की संख्या पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 35 लोगों की मौत हुई है। वीके न्यूज की रिपोर्ट।